हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता नामक कविता के 2 पदों का अध्ययन किया था। तो आज हम उसी के आगे यानी तीसरे पद से शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से बता दूं कि यह बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है और पुरुषार्थ को जगाने के लिए, व्यक्ति को, मनुष्य को कर्मठ बनाने के लिए यह कविता सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो मैं थोड़ा फिर से बता दूं कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस मनुष्यता नामक कविता में उसी व्यक्ति को मनुष्य माना है जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी जीते और मरते हैं। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उनके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया और पूजा जाता है। इस प्रकार से परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाते हैं। उनकी अमर ज्योति सभी के दिलों में कभी नहीं बुझती। तो तीसरा पद है आज का। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिज ने सोमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का एग्जाम्पल या उदाहरण देते हुए हमें यह बताया है कि ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें हमें दानी व्यक्तियों का गुणगान मिलता है। इन पंक्तियों में गुप्त जी ने हमें कई उदाहरण दिए हैं। भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपने हाथ में खाने की थाली भी दान कर दी थी। जैसे कहा, क्षुधार्त रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, यानी खुद भूख से व्याकुल होने के बाद भी रतिदेव ने अपने हाथ में खाने की थाली भी दान कर दी थी। और कहा, दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। वहीं दधीचि ऋषि ने असुरों से रक्षा के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां दान कर दी थी। महर्षि दधीचि की हड्डियों से ही देवताओं ने वज्र बनाकर असुरों का संहार किया। और वहीं फिर एक कबूतर की रक्षा करने के लिए गांधार देश के राजा ने अपने शरीर का मांस काटकर दान में दे दिया था। आगे है, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। यानी यहाँ तक कि दान मांगे जाने पर वीर कर्ण ने अपने शरीर से लगे हुए रक्षा कवच, यानी जो स्थायी उनका रक्षा कवच था, उस तक के लिए दान दे दिया। इसलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्या डरना। अपने जीवन का उपयोग दूसरे मनुष्यों के लिए अच्छे करने पर ही मनुष्य कहलाने के हम लायक बनते हैं। तो मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अरे, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ गुप्त जी ने पुरुषार्थ जगाने के लिए प्रेरित किया है। इनकी हम अगले काव्य की ओर बढ़ते हैं। कहा, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। वृद्ध बाद बुद्ध का दया प्रवाह है बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने योग्य होता है। और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से लोग आज उन्हें पूजते हैं। कहा, आहा, वही उदार है जो परोपकार जो करे। अरे, उदार व्यक्ति तो वही है जो परोपकार करता है, जो दूसरों की रक्षा करते करते स्वयं भी अपनी जान को जोखिम में डाल देता है।
मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की रक्षा करे, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की इन कविताओं से बड़ी ओजस्वता, बड़ी वीरता मिलती है। दोस्तों, मनुष्यता नामक कविता को और आगे जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।